कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदार है? ये देखो हाथ में कितने फूल ही नहीं बिक रहे। महाराज जी एनआरए ग्रीन वाले पता नहीं कितना गलत कर रहे हैं महाराज जी के साथ, गलत कर रहे हैं। हाँ इंसाफ कर रहे हैं। क्या बताया आपने, कौन इंसाफ नहीं कर रहा है? महाराज जी के साथ वो एनआरआई ग्रीन वाला उनके पीछे पड़े। महाराज जी सबको अच्छे दर्शन देते थे, उन्हीं के वजह से हमारा पेट पलता है। देखिए यहाँ पर ये छोटा बच्चा है जिसके हाथ में आप देख सकते हैं ये तमाम जो फूल हैं, ये फूल महाराज जी जब यहाँ आते थे तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उनकी राह में बिछा देते थे और फूलों से एक तरीके से उनका स्वागत करते थे। लेकिन अब ये बच्चा ये इस तरह से कह रहा है कि इसके फूल नहीं बिक रहे हैं, तो इस बात को लेकर भी इसके अंदर निराशा। हमारे बच्चे और हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में वृद्ध लोग हैं और बीमार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने इस मामले में शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने चिट्ठी लिखी यहाँ के प्रभारी को, उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, ये मामला भक्ति का है, भक्तों का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास वीडियो है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उधम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। 1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पद यात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहां से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा, मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है। और ये रस्सा हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब यहाँ हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रस्से में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा? तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे न बजाएं, जिससे सोसाइटी का यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक। रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उधम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज अब रात 2 बजे पदयात्रा करते हुए भक्तों को दर्शन देते हुए नजर नहीं आएंगे। बीते कई दिनों से प्रेमानंद महाराज का विरोध किया जा रहा था, तो किसी ने आतंकवादी तो किसी ने प्रेमानंद महाराज की यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। अब नतीजन प्रेमानंद महाराज की दूरी भक्तों के बीच दिखाई दे रही है। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उधम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को।
अभी नहीं आएंगे, आप लोग अपनी अपनी दिनचर्या में वापस चले जाएं। ब्रजवासियों ने तो खैर नहीं किया हुआ है, ये काम ब्रजवासियों का नहीं है। जो लोग बाहर के लोग आके ब्रज में बस गए हैं ना, उनका ये काम है कि महाराज जी जब निकलते हैं तो उनको ध्वनि जो है प्रदूषण हो रहा है, उनको पटाखे से प्रदूषण हो रहा है, वो इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से काफी टाइम से चल रहा था हालांकि, बट अभी ये ज्यादा हो गया है। तो उसके लिए जो है ध्वनि मतलब महाराज जी के यहाँ का एक तो स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है। हम लोगों के लिए महाराज जी, पूज्य महाराज जी आते हैं। एक तो पूरी जो है भारतवर्ष और पूरी दुनिया का जो एक कहते हैं ना कि एक भाव श्री जी के प्रति बन पाया, वो हमारे महाराज जी हैं। तो कम से कम महाराज जी जो पद यात्रा करते हैं उसमें हर किसी को दर्शन मिल जाता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्रजवासियों की वजह से हुआ, तो ये ब्रजवासी नहीं है। जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है इनको कोई मतलब नहीं है पूजा और सेवा से। ये बाहर के लोग हैं जो कि ब्रज में आके बस गए और अपने आप को ब्रजवासी कह रहे हैं और इस तरीके से जो है विरोध कर रहे हैं। आप ये सोचो कि वो महाराज जी का विरोध करने का मतलब है कि स्वयं श्री जी का विरोध करना। तो ठीक है मतलब, लेकिन इस तरीके का काम जो भी हो रहा है वृंदावन में वो बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे मतलब लाखों श्रद्धालुओं की जो है आत्मा को कहीं ना कहीं चोट